और चित्रहार को हम यहीं पर ध्यान देते हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपनी संगीत की तरफ दोस्तों। जैसे संगीत का नाम बताया गया था आप लोगों को, हम फिर से बताना चाहते हैं। संगीत का नाम है कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत उस जहर का घोट अर्थात डाकू कलश। लीजिए दोस्तों, ये पहली सीन है, ये नैनागढ़ की सीन है दोस्तों। नैनागढ़ के रहने वाले जमींदार ठाकुर वाणीचंद, जिसके भय से पूरा नैनागढ़ कांपता है। अत्याचारी, व्यभिचारी, कुकर्मी दोस्तों, यहाँ तक दूसरों की बहन बेटियों को अपनी रखेल समझने वाला वो ठाकुर जमींदार माणिकचंद आप लोगों के सामने जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, नैनागढ़ के रहने वाले जमींदार ठाकुर माणिकचंद का आगमन होने जा रहा है। जमींदार ठाकुर माणिकचंद। अभी आप सबों ने सुना, मेरा ही नाम जमींदार माणिकचंद है। और हाँ, ऐश नैनागढ़ पर हुकूमत जमींदार माणिकचंद की चलती है। मेरे खिलाफ कोई सिर उठाने की कोशिश किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जमाना हमका झुकाई, जमाना में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। बैठ कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वाले, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। दोस्तों, ये रहे नैनागढ़ के जमींदार ठाकुर माणिकचंद। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं ठाकुर माणिकचंद का भतीजा दोस्तों, जिसका नाम है सावन, जिसके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया दोस्तों। उनका पालन पोषण माणिकचंद ने किया था। तो वही आप लोगों के सामने ठाकुर माणिकचंद का भतीजा, गरीबों का मसीहा सावन जा रहा है। गौर फरमाइएगा, सावन। दोस्तों, मेरा ही नाम है सावन और भी जमींदार ठाकुर माणिकचंद सिंह का भतीजा। दोस्तों, मेरे चाचाश्री हमें बहुत लाड प्यार से शिक्षा व दीक्षा दिया रहे हैं। दोस्तों, इस शिक्षा के उपरांत दिल में उमंग और तमन्ना, एक में पढ़ लिख कर चाचा जी के नाम को करूँ रोशन। कहना है, और हमें प्यार की गम न दे
दोस्तों, ये रहे ठाकुर मानी संत के भतीजे श्याम। दोस्तों अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उसी नैनागढ़ में रहने वाला ये गरीब किसान जिसका नाम है रंगम, जो कि ठाकुर मानिक संत के खेतों में काम न करे तो शाम को चूल्हा नहीं जलता उसके, जिनका नाम है रंगम किसान। आप लोगों के सामने रंगम किसान जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। रंगम किसान। जी हाँ सज्जनों, मेरा ही नाम रंगम है। सज्जनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, किंतु एक बेटी दिया है जो आज सयानी हो चुकी है। दिन रात चिंता लगी रहती है, किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के हाथ पीड़े कर ले जाऊं ताकि मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। और हाँ, ठाकुर के यहाँ काम करने न जाऊं तो शाम को चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलता हूँ। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, और मोती दे दे मगर बद नसीबी न दे। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये रहे रंगम किसान। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं रंगम किसान की धर्म पत्नी जिनका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती दोस्तों, जो कि इस समय गर्भावस्था में है, आप लोगों के सामने जा रहे हैं पुष्पावती। यहाँ सज्जनों, मेरा ही नाम पुष्पावती है और मैं इस समय गर्भावस्था में हूँ। बड़ी दुख की बात है, घर पे बेटी से आनी हो चुकी है और मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ, या भगवान हमारी बेटी का हाथ कब पीले होंगे। खैर ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलती हूँ। और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। ओ मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। जी हाँ दोस्तों, ये रही रंगम किसान की धर्म पत्नी पुष्पावती। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हें रंगम किसान की बेटी
रंगम किसान की बेटी दोस्तों, जो कि इस समय जानी के दहेज में कदम रख चुकी है। गरीबी की वजह से रंगम किसान उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। आइए आप लोगों के सामने रंगम किसान की बेटी, जिनका नाम है राधा। राधा आप लोगों के सामने जा रही है, गौर फरमाइएगा। राधा जी, मेरा ही नाम राधा है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पिताजी अगर एक दिन खेतों में काम करने न जाए तो हम लोग भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास, आज पिताजी से कुछ बातें करूंगी। हे दुखी ना हो राता सागलो न जाता, दुखी ना हो राता सागलो न जाता, देहला विपत्ति तू जन्म से विधाता, भाग्य लिख लको तो जी हाँ दर्शक बंधुओं, ये रही रंगम किसान की बेटी, जिनका शुभ नाम राधा। तो जी हाँ दर्शक प्रेमियों, नैनागढ़ की सीन को यहीं पर हम विराम देते हुए आप सबको लेकर चलते हैं चंबल घाटी की तरफ। सीन देखने से पहले दोस्तों दर्शक बंधुओं से निवेदन है, हमारे रंगमंच के दाएं बाएं सामने दर्शक बंधुओं से निवेदन है, कम से कम 10 फीट की जगह दूरी बना के रखें, अन्यथा हमारे कलाकारों के माध्यम से गोला बारूद की छड़ी अगर लगती है, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आइए ले चलते हैं सबको चंबल घाटी की तरफ। चंबल घाटी का मशहूर डाकुओं का सरदार, जिनका नाम है सरदार डाकू कड़क सिंह, जरा गौर फरमाएगा। यही है चंबल घाटी का मशहूर डाकू सरदार कड़क सिंह, कड़क सिंह, कड़क सिंह, कड़क सिंह। नाम नाम कड़क सिंह, नाम कड़क सिंह, जमाना थरथराता है, गोलियों से उड़ाता हूँ जो ज्यादा फड़फड़ाता है। लगा दे आग, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे भारतीय दौलत, हरामी उसको। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहे चंबल घाटी के मशहूर डाकू सरदार, जिनका नाम डाकू कड़क सिंह। इन्हीं डाकू कड़क सिंह का दाहिना बाजू, जो कि एक ही शहर में पानी में आग लगा देने वाला, जिनका नाम है डाकू शेरा सिंह, शेरा सिंह, शेरा सिंह। यही है शेरा, शेरा, शेरा सिंह।
जी हाँ दर्शक प्रेमियों, अभी आप लोगों ने सुना मेरा ही नाम ठाकुर शेरा सिंह। सरदार जी के आदेश से पूरा इलाका का इलाका पनाह मचा देता हूँ, गोलियों का बौछार कर देता हूँ। दर्शक प्रेमियों, दुश्मनों के लिए दुश्मनों को मैं वो दहकती आग हूँ जिसके काटे लहर नहीं, वही विषैला नाग हूँ। लेकिन चलते चलते कहना है शेरों की तरह जाऊंगा और मैदान